हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम अभिप्रेरणा चैप्टर से समस्यात्मक बालकों की शिक्षा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है और इसके बाद हम करीब 150 क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इस चैप्टर से अभिप्रेरणा चैप्टर से रिलेटेड अबाउट 150 क्वेश्चंस की वीडियो होगी, जिनमें 50 क्वेश्चंस करके हम क्वेश्चंस देंगे, यानी 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल से आपको सॉलिड क्वेश्चन मिलने की पूरी की पूरी संभावना रहेगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। समस्यात्मक बालकों की शिक्षा। हम आज ये समस्यात्मक बालकों की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। इन बालकों के द्वारा, यानी समस्यात्मक बालकों की शिक्षा, इन बालकों के द्वारा उत्पन्न असमान व्यवहार के कारण दंड न देकर उनके साथ मनोवैज्ञानिक ढंग से चिकित्सक जैसा व्यवहार करना। जो समस्यात्मक बालक जो होते हैं, उनके साथ उनको दंड न देकर उनके साथ मनोवैज्ञानिक ढंग से चिकित्सक यानी चिकित्सक जैसा व्यवहार करना चाहिए। इन बालकों को भी समाज का अभिन्न अंग मानकर उनकी दशा सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए। उनको उचित वातावरण प्रदान कर समस्या का निवारण करना चाहिए, यानी उनको उचित वातावरण प्रदान करना चाहिए और इस प्रकार से समस्या का समाधान करना चाहिए। बालकों की मूल प्रवृत्तियों का दमन न करके उनमें शमन व परिशोधन कर उनको उचित दिशा निर्देश देने चाहिए। यानी उनकी मूल प्रवृत्तियों का दमन न करके उनमें शमन व परिशोधन करके उनको उचित दिशा निर्देश देने चाहिए। उनके प्रति प्रेम व सहानुभूत व्यवहार करना चाहिए। इनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की सराहना करनी चाहिए और उनको पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी पुरस्कार देकर प्रोत्साहन करना चाहिए। इनकी संगत पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इनको मनोरंजन व विद्यालय कार्यक्रमों में भाग दिलाना चाहिए। शिक्षकों का व्यवहार मधुर व स्नेहपूर्वक होना चाहिए और मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए, यानी मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। बच्चा एक मनोवैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, जब बालक अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से किसी समस्या के प्रत्येक पहलू को जानने लगता है तथा स्वयं ही समस्या का समाधान खोज लेता है, यानी जब वह ज्ञान और अनुभव के माध्यम से किसी समस्या के प्रत्येक पहलू को समझने लगता है, जानने लगता है, तो वह स्वयं ही समस्या का समाधान खोज लेता है। तब बच्चे में एक वैज्ञानिक अन्वेषक के गुण आने लगते हैं तथा वह अपनी समस्या का स्वयं समाधान करने लगता है।
बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बनाने के लिए निम्नलिखित गुणों का विकास किया जा सकता है। यहाँ पर बच्चों हैं तो बच्चों को यानी बच्चे को वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में यानी बच्चे को वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बनाने के लिए निम्नलिखित गुणों का प्रयोग यानी गुणों का विकास किया जाना चाहिए, यानी निम्नलिखित गुणों का विकास किया जा सकता है। नंबर 1, बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके, यानी बच्चे को संभावित समाधानों के निर्माण के लिए प्रेरित करके बच्चों को समस्या देकर उस समस्या से संबंधित समाधान हेतु यानी समाधान के लिए उपाय बताने को प्रेरित करना चाहिए, जिससे बच्चों में समस्या को स्वयं हल करने के गुण विकसित हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं रखकर बच्चों में एक वैज्ञानिक अन्वेषक बनने के लिए यह आवश्यक है कि उसे यह जानकारी हो कि समस्या क्या है। इसके लिए बच्चों के समक्ष छोटी छोटी समस्याओं को रखकर उनसे समस्या के विषय में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे के द्वारा बताए गए संभावित समाधानों का परीक्षण, यानी बच्चे के द्वारा बताए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके, यानी कि एक शिक्षक को बच्चे में वैज्ञानिक अन्वेषण के गुण विकसित करने के लिए बच्चे द्वारा समस्या पर बताए गए समाधानों का परीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है कि बच्चा समस्या का समाधान सही दिशा में कर भी रहा है अथवा नहीं। यानी इससे यह पता चलता है कि समस्या का समाधान सही दिशा में कर रहा है या कर भी पाता है या फिर नहीं। नेक्स्ट है, बाल अपराधी बालक, यानी बाल अपराधी बालक मनुष्य को स्वस्थ एवं सुखमय जीवन जीने के लिए जीवन में संतुलन बनाना आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार का संतुलन होना आवश्यक है, यानी कितने प्रकार, 3 प्रकार का। कौन कौन से? यानी मनुष्य को स्वस्थ और सुखमय जीवन जीने के लिए जीवन में संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य में जीवन में 3 प्रकार का संतुलन होना आवश्यक है। कौन कौन से? शारीरिक रूप से संतुलन, मानसिक रूप से संतुलन और सामाजिक रूप से संतुलन। इन तीनों को बनाए रखने के लिए पारिवारिक वातावरण और उत्तम शिक्षा की आवश्यकता होती है। जो कोई भी समाज में अवांछनीय व्यवहार करता है, अर्थात समाज विरोधी या विपरीत करता है, तो ऐसे व्यवहार को हम समाज विरोधी तत्व या एंटी सोशल एलिमेंट कहते हैं। बाल अपराधी बालकों का अर्थ आइए समझते हैं। बाल अपराधी बालक से क्या तात्पर्य है? आजकल हम दैनिक समाचार पत्रों में बालकों के समाज विरोधी आचरण, अनैतिक कार्य तथा दुर्व्यवहार की घटनाएं पढ़ते हैं। तो कभी आपने सोचा कि बालक ऐसा व्यवहार या आचरण कार्य क्यों करते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इस प्रकार का आचरण क्यों करते हैं? आज जो बालक स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें हम अपने देश का सच्चा नागरिक और भविष्य का कर्णधार मानते हैं। इसलिए उनके लिए शिक्षा के द्वारा उनके व्यक्तित्व का संतुलित सर्वांगीण विकास होना चाहिए। यानी इसलिए उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। लेकिन स्कूल में कुछ बालक ऐसे भी व्यवहार में सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं जो अवांछनीय व्यवहार करते हैं।
ऐसे बालकों को अपराधी कहा जाता है। इस प्रकार के बालक भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। न्यूमेरपर के अनुसार न्यूमेरपर के अनुसार बाल अपराध का अर्थ समाज विरोधी व्यवहार का कोई प्रकार है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न करता है। बाल अपराधी बालकों की परिभाषा, आइए समझते हैं इन परिभाषाओं को। वैलेंटाइन के अनुसार, तो ब्रॉडली स्पीकिंग द टर्म delinquency refer to the breaking of some law, यानी वैलेंटाइन। मोटे तौर पर बाल अपराध किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है। होली के अनुसार व्यवहार के सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने वाले बालक को अपराधी कहते हैं। बट के अनुसार उस बालक को अपराधी कहते हैं जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर होती हैं कि उसके प्रति सरकारी कार्रवाई आवश्यक हो जाती है। यानी उसको नियंत्रण करना आवश्यक, उस पर यानी उसको सरकारी यानी कार्रवाई उसके लिए आवश्यक हो जाती है। उस पर नियंत्रण लगाना यानी उस पर कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता है। बाल अपराधी बालक की पहचान। बाल अपराधी बालकों की पहचान क्या है? तो बाल अपराधी बालक की पहचान पलायनशीलता व स्कूल से भाग जाना, लड़ना झगड़ना यानी बुलिंग, लड़ना झगड़ना, झूठ बोलना टेलिंग लाई, चोरी करना स्टीलिंग, धूम्रपान करना स्मोकिंग, दूसरों को छेड़ना टीसिंग, सताना, छेड़ना होना चाहिए, दूसरों को छेड़ना या उन्हें सताना, आवारागर्दी यानी वैंडरिंग एमलेसली, सेखी मारना बड़ी बड़ी डींग हाँकना, बोस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूली गतिविधियों में हस्तक्षेप करना यानी स्पॉइलिंग द आर्टिकल्स ऑफ द स्कूल यानी स्कूली गतिविधियों में हस्तक्षेप करना। नेतागिरी की गैंग में लग जाना यानी बिकमिंग लीडर ऑफ द गैंग। दीवारों पर लिखना राइटिंग ऑन वॉल्स, दीवारों पर लिखना। बाल अपराध के कारणों का वर्गीकरण। बाल अपराध के कारणों का वर्गीकरण। इंडिविजुअल फैक्टर, पहला है इंडिविजुअल फैक्टर, दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर, तीसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर और चौथा है सोशल फैक्टर। तो बाल अपराध के कारणों का वर्गीकरण है ये। अब आइए समझते हैं इसकी विशेषताएं। अब विशेषताएं समझते हैं। बाल अपराधी बालकों की विशेषताएं क्या है? विशेषताएं आइए समझते हैं। इन बालकों की क्रियाएं सामान्य बालकों से भिन्न होती हैं क्योंकि ये अपराधी प्रवृत्ति के बालक होते हैं। इनकी सोच नकारात्मक होती है। ये जो भी कार्य करते हैं उनमें समाज विरोधी झलक मिलती है, यानी कोई भी कार्य करेंगे तो ये समाज विरोधी कार्य करेंगे और ये अपने आप में बड़प्पन महसूस करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बाल अपराधियों की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, ऐसे बालकों का शरीर पुष्ट और गठा हुआ होता है। इस प्रकार के बालक स्वार्थी, साहसी, अपराधी, विनाशकारी स्वभाव के होते हैं। इनकी सोच नकारात्मक होती है।
ज्ञान, प्रेम, सद्भावना, नैतिकता, सहनशीलता, ये सब इनके लिए होते हैं। यानी जो इनकी सोच नकारात्मक होती है, और ज्ञान, प्रेम, सद्भावना, नैतिकता, सहनशीलता, ये सब इनके लिए होते हैं। दूसरों को तंग करने, दुख पहुंचाने, गाली गलौज करने में सुख का अनुभव करते हैं। यानी दूसरे को गाली गलौज करना, उनको छेड़ना, सताना, परेशान करना, तो ये सुख का अनुभव, उसमें सुख का अनुभव करते हैं। अगला है दूसरों पर संदेह करना, इनकी प्रवृत्ति है। इस तरह के लोग दूसरों पर संदेह करना इनकी प्रवृत्ति होती है। बड़ों का अनादर, यानी अपने बड़ों का अनादर करते हैं। छोटों को डराना इनकी आदत होती है। और इनका अध्ययन में मन नहीं लगता, ऐसे बच्चों का अध्ययन में मन नहीं लगता है। कुप्पस्वामी ने कहा है कि इन अपराधी बालकों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वर्तमान के आनंद के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं और भविष्य की चिंता नहीं करते। यानी वर्तमान, तो ऐसे जो बालक, अपराधी बालकों की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है, यह होती है कि वर्तमान में आनंद के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं और भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, बाल अपराधी बालकों की शिक्षा। बाल अपराधी बालकों की शिक्षा। बाल यानी अपराधी बालकों की शिक्षा देने के लिए, यानी देने हेतु अपराधी प्रवृत्ति को न पनपने देने के उपाय करना बहुत आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, सराहनीय वातावरण, यानी कॉन्जेंशियल एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, यानी सराहनीय वातावरण। नेक्स्ट है, यानी इनको सराहनीय वातावरण करना देना चाहिए। अच्छे प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक, इनके लिए अच्छे प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षक होने चाहिए। नेक्स्ट है, रुचि एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। रुचि एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा। प्रभावपूर्ण शिक्षा विधियाँ, यानी प्रभावपूर्ण शिक्षक विधियाँ। अध्यापक अभिभावक परिषद, नंबर 6 है स्वस्थ मनोरंजन के साधन, यौन शिक्षा, धार्मिक शिक्षा एवं नैतिक मूल, कला एवं साहित्य का ज्ञान, अच्छी नागरिकता की शिक्षा और व्यावसायिक निर्देशन। तो इस प्रकार की इनकी शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट है बाल अपराध की सुधारात्मक विधियाँ। नंबर फर्स्ट है परिवार संबंधी। यदि परिवार में सद्व्यवहार तथा अच्छा वातावरण रखा जाए तो बाल अपराध की समस्या जन्म ही नहीं लेगी, यानी जन्म ही ना ले। माता पिता को चाहिए कि वे परिवार में कुछ बातों का ध्यान रखें जो आवश्यक है। जैसे नंबर 1, यानी फर्स्ट, बालकों के अनुकूल मनोरंजन की व्यवस्था, उचित आवास की व्यवस्था, बच्चों को कुसंगत से रोकना, स्वस्थ भोजन की व्यवस्था, बच्चों के कर्तव्यों पर जोर देकर मदद करना, परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए परिवार नियोजन को अपनाना। तो इस प्रकार से ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट है विद्यालय से संबंधित निम्नलिखित विधियां हैं। पाठ्यक्रम दैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। छात्रों को चरित्र निर्माण एवं अनुशासन रखने की शिक्षा देनी चाहिए, यानी अनुशासन देने की शिक्षा। श्रेष्ठ अध्यापक द्वारा शिक्षण, छात्रों को जीवन निर्वाह योग्य बनाना, व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान, और कार्यक्रम सहयोगी एवं वाद विवाद गोष्ठियाँ, यात्राएं तथा समाज सेवाओं के कार्य। विद्यालय में ये विधियाँ हैं, यानी
समाज सेवाओं के कार्य के बारे में जानकारी देना, उन्हें प्रेरित करना। तो इस प्रकार से उनमें सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर 3, समाज यानी समाज और शासन संबंधी। तो समाज और शासन संबंधी निम्नलिखित विधियां हैं। नंबर, समाज में गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी आदि का उन्मूलन करना चाहिए। समानता, स्वतंत्रता तथा समान अवसरों को प्रदान करने की व्यवस्था। नेक्स्ट है समाज में आर्थिक विषमता को दूर करना। निर्धन तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की सहायता। सामाजिक संस्थाओं का विकास। डॉक्टरों द्वारा जांच। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक विधियां, तो ये इनकी सुधारात्मक विधियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक विधियां, यानी सुधार के लिए मनोवैज्ञानिक विधियां क्या हैं। बाल अपराधी बालकों के अचेतन मन का अध्ययन करके उनका उपचार किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक तरीके से उनकी क्षमता और प्रवृत्तियों को जो गलत मार्ग पर जा रही हैं उन्हें शोध करके अच्छे मार्ग में लगाने में प्रयास, यानी लगाने के प्रयास में विश्वास कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है किशोर का समूह, यानी कंटाइनमेंट्स यानी किशोरों का समूह। इसके अंतर्गत किशोर का समूह, इसके अंतर्गत बाल अपराधियों को जेल में रखा जाता है। उनके लिए सुधार तथा भविष्य की निर्माण की व्यवस्था बनाई जाए। अगला है किशोर सुधार गृह। इनमें किशोरों के प्रशिक्षण के लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान होता है। प्रशिक्षण यानी जो किशोर सुधार गृह होता है, जो उसमें बाल अपराध कारागार होती है, उसमें इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है, व्यवसाय की शिक्षा दी जाती है। और अगला है थर्ड पॉइंट है प्रशिक्षण। बाल अपराधी को कई बार सुधार हेतु किसी सुधार अधिकारी की देख रेख में रखा जाता है। कारावास कठोर बाल अपराधियों को कारावास में रखा जाता है। किशोर कारावास यानी किशोर न्यायालय, अपराधों को सहानुभूति पूर्वक सुनने की व्यवस्था की जाती है। यानी किशोर न्यायालय में अपराधों को सहानुभूति पूर्वक सुनने की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है समाज शास्त्री विधियां। इसके अंतर्गत शिक्षा केंद्र खोलने तथा सुधार गृह की व्यवस्था की जाती है। किशोर होटल, पुस्तकालय, प्रचार आदि कार्यक्रम इसके अंतर्गत, यानी समाजशास्त्री विधियां के अंतर्गत शिक्षा केंद्र खोलने, सुधार गृह की व्यवस्था की जाती है। किशोर होटल और पुस्तकालय, प्रचार आदि कार्यक्रम की व्यवस्था की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो आदि विधियां हैं, जो कार्यक्रम आदि की विधियां, यानी किशोर होटल और पुस्तकालय, प्रचार आदि कार्यक्रम, जो इनकी व्यवस्था की जाती है ताकि उनमें सुधार हो सके। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, इसमें से आपको अब इस तरह से ये बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान, ये इनमें से परीक्षा के लिए इतना काफ़ी पर्याप्त है। और आगे भी हम कोशिश करेंगे, क्वेश्चन देंगे, करीब 150 क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ और पूरा लाभ उठाइएगा। तो फ्रेंड्स,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।